किसी माता या बहन ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि मेरा मन करता है कि मैं अब केवल भजन करूं, काम करने जाती हूं तो लगता है कि वाई आई एम वेस्टिंग माई 8 hours डेली। आई एम 33 years old, मैरिड, फाइनेंशियली स्टेबल, हैव नो किड्स। चाहूँ तो पूरी तरीके से भजन कर सकती हूँ। अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, करिए। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि क्यों नहीं कर्म को सेवा बना दिया जाए। देखिए, इसका चिंतन करिएगा। व्यापार छोड़ देना सरल है, लेकिन व्यापार को प्रभु का मानकर स्वयं सेवक होकर और उस व्यापार का निर्वाह करना कठिन है, क्योंकि उसमें पल पल आपको सत्य की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। मेरी एक शिष्या है, डॉक्टर हैं, एंड शी इज अ सीनियर डॉक्टर। कुछ 6-8 महीना पहले वृंदावन के किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, किसी महात्मा ने उनसे कहा कि क्यों नहीं आप सब छोड़कर आ जाती और यहीं पर आकर भजन करती। मान लीजिए वो आ जाती, और मान लीजिए सब डॉक्टर जीवन में एक निश्चित धन अर्जित कर लेने के बाद ये विचार करें कि भाई अब बहुत हो गया, आप चलकर भजन करते हैं। मान लीजिए सब लोग इस प्रकार का यदि विचार करने लगते, आपको नहीं लगता कि अगर आज जैसी स्थिति हो और न हो कोई डॉक्टर देखरेख करने वाला, तो कितना असंतुलन हो जाएगा समाज में? हो जाएगा। और कठिन है। मैं फिर आपसे कहूं और बड़े विचार पूर्वक, मैं मनोयोग पूर्वक आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि व्यापार एक और करके, और बिल्कुल एक सीधा सा रास्ता, कोई अलग सा चुन लेना बहुत सरल है। और एक सूचना मैं आपको और दे दूं, संसार का बाद भगवत कृपा के बिना नहीं होता, और भगवत कृपा इस बात का विचार नहीं करती कि आप यहां हैं या आप वहां हैं। प्रभु की कृपा हो तो कोई कारागार में पड़े रहकर भी भजन कर सकता है, और प्रभु की कृपा ना हो, गुरुजनों की कृपा ना हो, सतसंगति से प्राप्त विवेक ना हो, तो मंदिर में सतसंगति में बैठकर भी व्यक्ति केवल दोषों का संचय करता है। तो अपने मन से भ्रम निकालिए, अपने मन में बिल्कुल ये दुविधा न आने दीजिए। आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। यदि आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, तो फिर प्रभु के नाते इस संसार का एक एक कण, मैं सेवक सचर आचर रूप राशि भगवंत, मुझे ऐसे लगता है भक्त का यह जीवन होना चाहिए। मेरा विचार ये है, बाकी आप चिंतन कर सकते हैं इसका, पर मेरा विचार ये है भाई कि भक्त का यही जीवन हो जो प्रारब्ध से मिला है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते पराम। ये गीता में श्री कृष्ण का वाक्य है। आपको कर्म से, प्रारब्ध से जो मिला है, उस कर्म को सत्कर्म बनाइए, सच्चिंतन से, समर्पण के भाव से उस कर्म को सेवा बनाइए। आपके हाथ में जो साधन आया है उसको अधिक से अधिक बांट कर उसका सदुपयोग करने का प्रयास करिए। देखिए, जीवन में भक्ति की सुवास स्वतः प्रगाढ़ होती चली जाएगी। न रखिए अपने मन में कोई भ्रम कि ये संसार है और ये भजन है। ऐसा द्विविधा भरा मार्ग अपने जीवन में ना बनाइए। 2 मार्ग पर चलने वाला तो सदा कष्ट में रहता ही है। आपने मार्ग 2 किए हैं, इसीलिए ये भ्रम है, इसीलिए उलझन है। एक कर दीजिए इसे। जो भी है वो प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूं, और इसी नाते जो करता हूं वो प्रभु की सेवा का कार्य करता हूं। इतना अवश्य ध्यान रहे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार रहिए स्वयं के प्रति भी और प्रभु के प्रति भी। हाथ में आए साधन का सर्वाधिक सदुपयोग करिए, अपनी विद्या का सदुपयोग करिए। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ऐसा जीवन हो तो निश्चित जीव भगवत कृपा का पात्र बनता है।